Dear student, we have discussed all the aspects of fund flow statement in the previous videos, and we have also solved many practical questions on fund flow statement. In this video, we will solve one more practical question. This is the question on your screen. In this question, a balance sheet of 2 years is given, and with the help of the information given in the balance sheet, we have to prepare statement of changes in working capital and statement of funds flow. इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में 2 साल का फिगर दिया हुआ है, साल 2017 और साल 2018, और बैलेंस शीट में दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लो को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होता है सिर्फ करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का। तो ये बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स दिया है 3, स्टॉक, डेप्टर्स और कैश एट बैंक, और इस क्वेश्चन में करेंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है सिर्फ एक आइटम और वो है क्रेडिटर्स। तो स्टॉक का एंट्री हम लोगों ने किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। स्टॉक का साल 2017 का फिगर है 9000 और 2018 का फिगर है 7000। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक 2000 रुपये से डिक्रीज़ किया, मतलब कि करेंट एसेट्स 2000 रुपये से डिक्रीज़ किया। इसका इम्पैक्ट यह होगा कि वर्किंग कैपिटल भी 2000 रुपये से डिक्रीज़ करेगा। अगला आइटम है डेटर्स। डेटर्स का 2017 का फिगर है 16500 और 2018 का फिगर है 19500। इसका एंट्री हम लोगों ने किया। तो डेटर्स जो है तो ये 3000 रुपये से इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि करेंट एसेट्स 3000 रुपये से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट यह होगा कि वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगा 3000 रुपये से। अगला आइटम है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक साल 2017 में 4000 रुपये और 2018 में 9000 रुपये दिया हुआ है। तो कैश एट बैंक इंक्रीज़ कर रहा है 5000 रुपये से। इसका मतलब ये कि करेंट एसेट्स इंक्रीज़ कर रहा है 5000 रुपये से। इसका इम्पैक्ट यह होगा कि वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ करेगा 5000 रुपये से। तो करेंट एसेट्स जो इस बैलेंस शीट में दिया हुआ था उसका एंट्री हम लोगों ने कर लिया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। अब करेंट लायबिलिटी जो कि दिया हुआ है सिर्फ एक, और वो है क्रेडिटर, जिसका एंट्री हम लोगों ने इस स्टेटमेंट में किया। तो क्रेडिटर का साल 2017 का फिगर है 9000 और साल 2018 का फिगर है 5000। तो हम लोगों ने देखा कि क्रेडिटर डिक्रीज़ हो रहा है 4000 से, मतलब करेंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है 4000 रुपये से। इसका इम्पैक्ट यह होगा कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करेगा 4000 रुपये से। अब हम लोग करेंट एसेट्स का साल 2017 और साल 2018 दोनों ईयर का फिगर का टोटलिंग करेंगे। तो साल 2017 का टोटल आएगा 29,500 और साल 2018 का टोटल आएगा 35,500। इसी तरीके से करेंट लायबिलिटीज़ का भी टोटलिंग हम लोगों ने किया। तो साल 2017 का आया टोटल 9000 और साल 2018 का आया टोटल 5000। अब हम लोगों को निकालना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो टोटल करेंट एसेट्स में से टोटल करेंट लायबिलिटीज़ को घटाएंगे और जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा वर्किंग कैपिटल।
तो साल 2017 का वर्किंग कैपिटल आया 20,500 और साल 2018 का वर्किंग कैपिटल आया 30,500। तो हम देख रहे हैं कि साल 2017 का वर्किंग कैपिटल साल 2018 के मुकाबले कम है। मतलब कि ये दोनों में डिफरेंस है 10,000 रुपये का। साल 2018 का वर्किंग कैपिटल साल 2017 के मुकाबले 10,000 रुपये से ज़्यादा है। मतलब कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है 10,000 रुपये से। तो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल इज़ ₹10,000। अब हम लोग ये जो स्टेटमेंट बनाए हैं तो इस स्टेटमेंट में जो एंट्री हुआ है तो वो सही हुआ है कि नहीं, इसका रेक्टिफिकेशन हम लोग करेंगे। और ये हम लोग ऐसे करते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुआ है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो दोनों साइड का टोटलिंग हम लोग करते हैं। और अगर दोनों साइड का टोटलिंग फिगर मैच किया तो ये शेड्यूल हम लोगों ने सही बनाया है। तो हम लोगों ने इंक्रीज साइड का टोटलिंग किया तो फिगर आ रहा है 12,000 और डिक्रीज साइड का भी टोटलिंग हम लोगों ने किया तो फिगर आ रहा है 12,000। तो इंक्रीज और डिक्रीज का फिगर सेम है। तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया ये शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सही है। अब हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। तो बैलेंस शीट में जो अदर आइटम दिया हुआ है उसका एंट्री हम लोग करेंगे। तो शेयर कैपिटल साल 2017 में 80,000 रुपये दिया हुआ है और साल 2018 में दिया हुआ है 85,000 रुपये। तो 5,000 रुपये से शेयर कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करेगा तो कंपनी का फंड भी इंक्रीज़ करेगा। तो शेयर कैपिटल होता है सोर्सेज ऑफ फंड, इसका एंट्री सोर्सेज ऑफ फंड साइड में होगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल ₹5,000। अगला डिटेल दिया हुआ है पीपीएल अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। मतलब साल 2017 और साल 2018 का बैलेंस दिया हुआ है। तो पीएल अकाउंट के बैलेंस से हम लोग निकालेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका डिटेल हम लोग वर्किंग नोट 1 में देख सकते हैं। तो हम लोगों ने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बनाया और पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो कि 14,500 है, इसका एंट्री हम लोगों ने किया। बाई बैलेंस बीडी ₹14,500 और पीएल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो कि 24,500 है का एंट्री हम लोगों ने किया टू बैलेंस सीडी ₹24,500। अब इस पीएल अकाउंट से रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस बैलेंस शीट में जिसका एंट्री हो सके एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोगों ने किया। तो बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपये आता है क्रेडिट साइड में। तो ये 10,000 रुपये जो बैलेंसिंग फिगर है ये होगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन होता है सोर्सेज ऑफ फंड, इसका एंट्री होगा सोर्सेज ऑफ फंड साइड में। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ₹10,000। अगला आइटम दिया हुआ है मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज जो है साल 2017 में कुछ नहीं है और साल 2018 में 5,000 रुपये है। मतलब ये कि मॉर्टगेज के थ्रू लोन साल 2017 में कुछ नहीं था और साल 2018 में 5,000 रुपये का लोन को रेस किया गया मॉर्टगेज के थ्रू। मतलब किसी एसेट्स को मॉर्टगेज रख के तो लोन आया तो मतलब कि फ़ंड इंक्रीज़ किया। तो ये होगा सोर्सेज ऑफ फंड, इसका एंट्री होगा सोर्सेज ऑफ फंड साइड में
लोन रेस्ट थ्रू मोर्टगेज ₹5,000। अगला डिटेल्स दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर दोनों का फिगर सेम है 50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब कि फंड्स का फ्लो नहीं हुआ। अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का प्रीवियस ईयर का फिगर 24,000 और करेंट ईयर का फिगर 34,000। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी ₹10,000 से इंक्रीज़ कर रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये से इंक्रीज़ किया, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये से ख़रीदा गया। तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसका एंट्री एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में होगा। परचेज ऑफ प्लांट ₹10,000 और बाकी सभी आइटम का एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। तो बैलेंस शीट में दिए गए सभी रिलेवेंट आइटम्स का एंट्री हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट में कर लिया है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाने पे इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आया ₹10,000। तो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसका एंट्री हम लोगों ने किया एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में। इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल ₹10,000। तो सारे रिलेवेंट आइटम का एंट्री हम लोगों ने किया। अब हम लोगों को फंड फ्लो स्टेटमेंट का टोटलिंग करना है। और अगर सोर्सेज ऑफ फंड साइड का फिगर एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड के फिगर से मैच करे तो हम लोगों के द्वारा ये बनाया गया फंड फ्लो स्टेटमेंट सही है। तो सोर्सेज ऑफ फंड के साइड का फिगर को हम लोगों ने टोटल किया तो आता है 20,000 रुपये। और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का फिगर को भी हम लोगों ने टोटल किया तो आता है 20,000 रुपये। तो सोर्सेज ऑफ फंड साइड का अमाउंट का टोटल इक्वल है एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड के टोटल के अमाउंट से। तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया ये फंड फ्लो स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज, कॉल या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।